नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या आपने यह हैरान करने वाली खबर नहीं सुनी कि 15 अगस्त के दिन जब मोदी लाल किले पर ध्वज फहराने गए, लाखों की संख्या में लोग उनका स्वागत करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और बार बार अपनी स्पीच बदल रहे थे। अदालत के ताजा फैसले ने मोदी और शाह की हेकड़ी निकाल दी। वो डर उसको सता रहा था, वो उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। 11 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या यह मान रहे हैं कि वह एक नाकाम प्रधानमंत्री रहे हैं जो चोरी करके पीएम बने हैं? अब इंतजार है तो उस दिन का जब चुनाव आयोग अपना जवाब पेश करेगा। क्या यह खुली मान्यता है कि पिछले 11 सालों में उनके भाषणों और जुमलों के पीछे देश को दिशा देने के बजाय सिर्फ भ्रम फैलाया गया और काम और नतीजे कहीं खो लिए गए, या फिर यह भी कोई नया चुनावी ड्रामा है ताकि नाकामी को भी उपलब्धि की तरह पेश किया जा सके? पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं वादा करता हूं कि पूरे कर्तव्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश के सवाल आपके सामने पूरी आजादी से रखूंगा और आपको जागरूक करता रहूंगा। यही वजह है कि आज का दिन ऐसे सवाल पूछने के लिए सबसे अहम है, क्योंकि ये बात लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खुद देश के पास प्रधानमंत्री ने कही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण लाल किले की प्राचीर से उनके सबसे लंबे भाषणों में से एक था। लेकिन भाषण के अंतिम हिस्से में उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मैं वाकई हैरान रह गया। हो सकता है आपका ध्यान उस पर न गया हो, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मेरा कर्तव्य है कि आपका ध्यान उस ओर दिलाऊं, क्योंकि यह समझना बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री जिस समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं उसके लिए सवाल सबसे पहले उन्हीं से पूछे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सामने एक गंभीर खतरे की बात कही। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। उनका कहना था कि यह घुसपैठिए हमारे नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं और सीमावर्ती इलाकों की जनसंख्यिकी लगातार बदल रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश की बदलती डेमोग्राफी को लेकर बेहद चिंतित है और इसके लिए वे हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम का कहना है कि देश की डेमोग्राफी या तो बदल रही है या कोई इसे बदलने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वे इसे एक गंभीर साजिश मानते हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से साफ कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता और चुनौती को रखना चाहता हूं। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। घुसपैठिए हमारे नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं होगा, यह देश सहन नहीं करेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो बात लाल किले से कह रहे हैं उस पर मुझे 100% भरोसा है, और अगर प्रधानमंत्री इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से उठा रहे हैं तो हमें भी इसे गंभीरता से लेना होगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह बयान प्रधानमंत्री की अपनी सरकार और खासकर गृह मंत्री अमित शाह के पूरे कार्यकाल पर सवाल नहीं खड़ा करता? अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो पिछले 10 साल में गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? दोस्तों, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से कोई रैली वाला भाषण दे रहे थे। उनके पास पूरी रिपोर्ट होगी, तभी उन्होंने यह गंभीर बात कही कि देश के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है। इस हद तक कि भारत सरकार को एक मिशन लॉन्च करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो यह अनर्थ कैसे हो गया?
यह कैसे हो गया कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदलने का डर देश के प्रधानमंत्री को इस स्तर तक है कि वे लाल किले से मिशन की घोषणा करने को मजबूर हो गए, और यह जिम्मेदारी किसकी है? खुद उनकी सरकार की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से गृह मंत्री अमित शाह पर भी बड़ा सवाल उठता है। आप जानते हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पिछले 6 साल से देश के गृह मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं और इस सरकार में नंबर 2 माने जाते हैं। जब प्रधानमंत्री यह बात बोल रहे थे तो कैमरा गृह मंत्री की तरफ गया। वह तालियां बजा रहे थे और भाषण की तारीफ कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? क्या गृह मंत्री खुद मान रहे हैं कि देश की डेमोग्राफी बदल रही है, या फिर उन्होंने ही प्रधानमंत्री को यह जानकारी दी है? तो मेरा सवाल सीधा है, अगर वाकई डेमोग्राफी बदल रही है तो यह नाकामी किसकी है? प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, या दोनों की? दोस्तों, देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और सीमावर्ती इलाके जिन राज्यों में हैं वहां ज्यादातर जगहों पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार चल रही है। घुसपैठियों का मुद्दा वहां हमेशा बड़ा रहा और वहां तो डबल इंजन की सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के आलाकमान के लाडले माने जाते हैं। इन दिनों तो उन्हें ब्लू आई बॉय कहा जाता है। अब आइए बिहार की तरफ। नेपाल से लगी सीमा पर पिछले 20 साल से एनडीए का शासन रहा है। बीजेपी वहां सत्ता में भागीदार रही है। पहले सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम रहे, अब दूसरे नेता हैं, लेकिन बीजेपी को सत्ता का पूरा लाभ हमेशा मिला। बीच बीच में नीतीश कुमार ने लालू और तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन किया, लेकिन लंबा वक्त बीजेपी के साथ ही रहा। और एक और अहम बात, सीमा की सुरक्षा कौन करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीटीपी जैसी फोर्सेस सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत। तो बड़ा सवाल यह है कि देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और पिछले 11 साल से देश में एक ही पार्टी की सरकार है, तो फिर यह चूक हुई कहां? दोस्तों, एक ही वक्त में एक ही शख्स प्रधानमंत्री हैं। पिछले 6 सालों से वही शख्स गृह मंत्री भी हैं और रक्षा मंत्री भी। तो फिर सवाल उठता है कि देश की सीमाओं के आगे इतना बड़ा संकट खड़ा कैसे हो गया? यह मामला इतना गंभीर कैसे हो गया कि प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से बाकायदा एक मिशन की घोषणा करनी पड़ी, और यह कोई पहली बार उठी बात नहीं है। किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो यही मुद्दा उठता है। नंबर 5 फॉर्म, दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या का मुद्दा उठता है। झारखंड में बीजेपी नारा देती है रोटी बेटी माटी की पुकार। कौन जीतता है, कौन हारता है?